तुझको पुकारा सावरे, नहीं और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए, और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए, तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। सिर्फ 5 मिनट कह देना, हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे, हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की नारायणी सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कौन है ये छाती वाले? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरी। और ये महाबली बर्बरी क्योंकि बाल घुंघराले थे, बर्बर थे, इसलिए नाम पड़ा बर्बरी। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण की और जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, क्षत्रिय परिवार से थे, कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहते थे। माता अहलावती के लाल है, बोलिए अहलावती के लाल की। माँ के पास गए कि माँ मैं कुछ शक्ति पाना चाहता हूँ। माँ ने कहा भोलेनाथ की तपस्या करो। एक बार बर्बरी निकल पड़े भोलेनाथ की तपस्या करने। आप भी जरा भोलेनाथ के लिए हाथों को उठाना और कह देना भोले। बोलिए 3 बाणधारी की, जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। 3 बाणधारी महिमा अति भारी, 3 बाणधारी महिमा अति भारी, 3 बाणधारी महिमा अति भारी, 3 बाणधारी महिमा अति भारी। खाटू वालो सावरिया, खाटू वालो सावरिया, खाटू वालो सावरिया, खाटू वालो सावरिया, हजारों बाणधारी, 3 बाणधारी महिमा अति भारी, 3 बाणधारी महिमा अति भारी। माँ के पास गए। जब आदमी के पास धन आता है तो उसको इस्तेमाल करने का मन आता है। जब फल आता है तो उसको इस्तेमाल करने का मन आता है। बोले माँ मैं इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा भैया इसका रिवर फिर चला दिया आपने, रिवर मत रहने दो, ध्यान रखो। माँ ने सोचा कि कन्हैया की सेना तो कौरवों के पास है, पांडव कमजोर हैं, हार सकते हैं। वचन ले लिया, जा बेटा, लेकिन जाने से पहले दो वचन दे। पहला, जो पक्ष हारेगा तू उसका हारेगा तू है सहारा सावरे,
कि रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले तू इनकार नहीं करेगा। और बड़ी नतमस्तक होकर चल पड़े। और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की सवारी करते हैं, हमारे बाबा श्याम होली ले घोड़े का असवार हथुआला सांवरियो, ले घोड़े का असवार हथुआला सांवरियो, होली ले घोड़े का असवार हथुआला सांवरियो, ले घोड़े का असवार हथुआला सांवरियो। चल पड़े बर्बरी के युद्ध की ओर, चारों दिशाएं हिल उठी। कौन आ गया ये, कौन आया युद्ध में? अर्जुन देखा, भीम ने देखा, युधिष्ठिर ने देखा, मगर एक 14 साल का बच्चा नीले घोड़े पे सवार 3 बाण कांधे पे चलता हुआ जा रहा है। अर्जुन ने कन्हैया को बोला, हे माधव मुझे कुछ और नजर आ रहा है, जरा पूछ कर लाओ कौन है। मोर मुकुट बंसी वाला ब्राह्मण का रूप धारण करके गया। बोले, हे बर्बरी, हे बर्बरी कहां जाते हो? बर्बरी बोले, प्रभु मैं इस युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण बोले, बेटा अभी तो तेरे खेलने कूदने की उम्र है, कहां युद्ध में मरने जाता है? बर्बरी बोले, प्रभु जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो सोचा नहीं करते, चल पड़ते हैं। ब्राह्मण पिता बोले, बेटा ऐसी कौन सी शक्ति है जो तू युद्ध में लड़ने जा रहा है? बर्बरी बोले, प्रभु जिसे आप महाभारत का युद्ध कह रहे हो, मेरे जो तरकश में 3 बाण है ना, इसमें से एक बाण ही बहुत है इस युद्ध का निर्णय करने के लिए, आप जरा आदेश कीजिए। ब्राह्मण देवता बोले, बेटा बातें सब करते हैं, अच्छे दिन आने वाले लाने में पसीना आ जाता है, साबित करके दिखाओ कैसे होगा। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा पे बाण और एक ही बाण से पूरे पेड़ के पत्ते फेर दिए। एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया, आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लगे। बर्बरीक बोले, प्रभु पांव नहीं है, एक पत्ता आपके पांव के नीचे। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले, बर्बरीक किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले, प्रभु मैं अपनी माँ को वचन देकर आया हूँ, हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा, हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा, हम तो खड़े तेरे पास, सुने करुण पुकार, हम तो खड़े तेरे पास, सुने करुण पुकार। हमेशा छलिया रहा है मुरली वाला, हमेशा छल किया, किसी का नहीं हुआ। देवकी से जन्म लिया तो देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने बोला, यशोदा को छोड़ दिया, ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़ दिया, राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया, और जिसके परिवार का था उसी परिवार को लड़ा के छोड़ दिया। ये किसी का नहीं हुआ साहब। बर्बरीक को बोले, हे बर्बरीक अगर तुम कौरवों की तरफ हुए तो पांडव हारने लग जाएंगे, तो तुम पांडवों की तरफ हो जाओगे, और अगर पांडवों की तरफ हुए तो कौरव हारने लग जाएंगे, तो तुम कौरवों। ऐसे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, महाराज मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ब्राह्मण देवता बोले, सुनिएगा प्रेमियों, भैया मेरा थोड़ा वॉल्यूम और दे दीजिए, सुनना प्रेमियों। ब्राह्मण बोले, हे बर्बरीक कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश के दान की आवश्यकता है, और वह शीश का दान 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि भी ली जा सकती, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध खेलना है। तो बचे तुम
अपने शीश का दान दो। और बरीक ने निकाली तलवार और बोले, प्रभु ये अहलावती का लाल आपको वचन देता है शीश का दान देगा, मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए। और प्रेमियों, मोर मुकुट बंसी वाले ने अपना विराट रूप दिखाया और झोली पसार के खड़ा हो गया। माता शीश का दान मुरली वाले ने, माता शीश का दान मुरली वाले ने, माता शीश का दान मुरली वाले ने, माता शीश का दान मुरली वाले ने। निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, हाँ दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, हाँ दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, हाँ दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। पर बरीक बोले, प्रभु मैं ये युद्ध लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, मगर योद्धा हूं, देखना चाहता हूं। कन्हैया ने उस शीश को अमृत पिलाया। ध्यान दीजिएगा, कन्हैया ने उस शीश को अमृत पिलाया और ऊंची चोटी पे रख दिया। अंत में जब पांडव जीत गए, जैसे हम करते हैं ना, काम अच्छा हो जाए तो मैंने किया, गलत हो जाए तो हल्द्वानी वाले चाचा जी करके गए थे। यही बात पांडवों में आई। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया, मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया, मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया, मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया। खुद कमाई करना और खुद अपने मुंह से सेठ कहना खुद को सिखाइए क्या? सामने वाला बोले फलाना सेठ है, तब सिखाइए। यही बात पांडवों के साथ थी। खुद को योद्धा घोषित नहीं कर सकते थे। सबने निर्णय लिया, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, जाकर करेंगे उसको अरदास, जाकर करेंगे उसको अरदास। सब गए। हे मतलब, हे गिरधारी, आप बताइए ये युद्ध अर्जुन ने जिताया या भीम ने जिताया? कन्हैया बोले, पांडवों मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, मुझे क्या पता युद्ध किसने जिताया। पांडव बोले, प्रभु इसका निर्णय कौन करे? तब कन्हैया बोले, हे पांडवों मैं भी झोली फैलाता हूं, तुम भी झोली फैलाओ, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, हाथों को खोलना और ताली बजाना। शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, जाकर करेंगे उसको अरदास, जाकर करेंगे उसको अरदास। सब गए। हे मारवी नंदन, हे अहलावती के लाल, हे महाभारत को देखने वाले, हे बर्बरीक के शीश, उत्तर दो, यह युद्ध किसने जिताया? प्रेमियों, 5500 साल पहले बर्बरीक के शीश से आवाज आई, हे पांडवों तुम जो घमंड करते हो किस चीज का करते हो? अगर तुम बलशाली होते तो बचा लेते अपने अभिमन्यु एक लौते बेटे को। जहां जहां कन्हैया थे तुम्हारी विजय हुई, जहां नहीं थे तुम कुछ नहीं कर पाए। और मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। इस पूरे युद्ध में मरने वाला भी कन्हैया था और मारने वाला भी कन्हैया था, और कुछ नहीं। और प्रेमियों, मोर मुकुट बंसी वाले को
ये बात इतनी पसंद आई, वरदान दे दिया बर्बरीक के शीश को, है बर्बरीक, जो मैंने तुम्हें अमृत पिलाया है, कलयुग प्रारंभ होते ही मेरी 16 की 16 कलाएं तुम्हारे इस शीश में विराजित हो जाएंगी। और जो तुमने वचन अपनी माँ को दिया है, आरे का तू है सहारा सावरे, हमने पुकारा। तेरे दरबार में कोई भी हार कर आ जाएगा, वो दोबारा कभी नहीं हारेगा। जाओ, तुम्हें वरदान देता हूं, कलयुग में घर घर में पूजे जाओगे। कोई भी प्रेमी, कोई भी भक्त कहीं पर भी खड़ा होकर श्याम पुकारेगा, उसकी मदद ये मुरली वाला नहीं करेगा, उसकी मदद तो खाटू वाला बनकर करेगा। जाओ, तुम्हें कलयुग सौंप देता हूं। आइए, ऐसे ही खाटू नरेश के चरणों में, जिनको इतने वरदान हैं, अगर कथा समझ आई, पसंद आई, तो कम से कम जीवन में 5 लोगों को ये कथा सुनाना, तब जाके पता लगेगा कि पक्के श्याम प्रेमी हो। कार्ड पे फोटो छपाने से श्याम प्रेमी नहीं बन जाता, कम से कम 5 प्रेमी तैयार करना, तब जाके पता लगेगा कि श्याम प्रेमी हो। आओ, उठाना जरा दोनों हाथ और कह देना, हरे का तू है सहारा।